दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आपको इस समय दिख रहा होगा कि ललितपुर जिले के शहर के भीतर की यातायात व्यवस्था किस प्रकार की है, या फिर हम ये कहें कि पूरे जिले की ही यातायात व्यवस्था किस प्रकार से चरमरा रही है। बस वाले बेलगाम हो चुके हैं, ओवरलोडिंग चल रही है। बसों के टकों पर कहीं की सवारी बैठे जा रहे हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। चाहे आपके स्टेट हाईवे की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, तमाम जगह इस प्रकार के दृश्य देखने को हम और आपको मिल रहे हैं। जिले के दो बड़े जिम्मेदार अधिकारी जिनके ऊपर जिले की पूरी जिम्मेदारियां हैं, ललितपुर डीएम आलोक सिंह और एसपी अभिषेक अग्रवाल, लगातार मीडिया के माध्यम से लगातार जो जागरूक लोग हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ललितपुर जिले की यातायात व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही। वही हम भी कह रहे हैं कि आखिरकार क्या मजबूरी है, क्या समस्या आ रही है ललितपुर एसपी को, जो ललितपुर की यातायात व्यवस्था को लेके कुछ बोलना भी नहीं चाहते ना कुछ करना चाहते। ऐसे दृश्य सामने है और यही दृश्य बताते हैं कि आप कुछ करने की स्थिति में हैं। तमाम जगह जाम लगता है, अधिकांश रात्रि के समय जाम लगता है। शादी विवाह के दिन जब होता है, जहाँ जहाँ शादी घर हैं वहाँ जाम की स्थिति बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। 10 बजे के बाद डीजे ना बजे, स्पष्ट आदेश है, माननीय न्यायालय के आदेश हैं, लेकिन दो जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और न ही कानून का राज को स्थापित कर पा रहे हैं। डीजे 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे शादी विवाह में और किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में, और उसके बाद बड़े पैमाने पर समय पर शादी विवाह संपन्न होने लगे। जो शादी विवाह में रात्रि बारातों में लड़ाइयाँ होती थी वो कम हुई, क्राइम कंट्रोल हुआ। लेकिन हमारे अधिकारी चाहते कम है कि नियम कायदे कानून से ज्यादा दिन तक काम हो, आप सिस्टम तोड़ें जब हम कुछ कर पाए। डीजे वालों पर दबाव बनाने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन शादी घर वालों से बात करके क्यों नहीं पूछा जाता है कि फिर आप बताइए कि आपके यहाँ जब पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो आप इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी करा रहे हैं। सड़कों पर जाम क्यों करवा रहे हैं, सड़कों पर अतिक्रमण करने के लिए किसने आदेशित किया है, किसने छूट दे दी। हम अपने शहर की यातायात व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दें और लगातार इसको लेकर हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कुछ ऐसे संगठनों ने भी ज्ञापन दिए हैं यातायात व्यवस्था को लेकर, जो चाहते हैं कि शहर की व्यवस्था सुधरी रहे। एसपी के ऊपर ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी एसपी की है, लेकिन बड़े वाहनों की चेकिंग मैकिंग हूटर जिस प्रकार से देखने को आए हैं, तो आरटीओ विभाग क्या कर रहा है। अभी एक जो डीएसपी हैं इमरान अहमद, उन्होंने राजा भैया की पार्टी के कुछ लोगों के हूटर हटाए हैं। और अकेले हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो इस प्रकार के राजनीतिक लोग ही इस प्रकार के हूटर लगाए हुए हैं और सीधे सीधे तमाचा मारते हैं प्रशासन के ऊपर कि तुम्हारी क्या औकात है तो हमें क्या रोक पाओगे। देखते हैं सत्ताधारी पार्टी के लोग कौन कौन हूटर लगाए। थोड़ा सा हूटरों को लेकर मेरी तरफ से भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो यातायात नियमों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको लेके विशेष एक खुफिया कैमरा काम कर रहा है और वो लगातार कवरेज कर रहा है ऐसे ही हूटर को लेके। चाहे वो कितनी बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो, चाहे सत्ता का हो, चाहे सत्ता से बाहर का हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई हो, यातायात नियमों की अनदेखी होगी तो कैमरे में अगर वो कैद हुआ तो उसके बारे में चर्चा जरूर होगी। दोस्तों, जिले की यातायात व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? ललितपुर एसपी और डीएम की कार्यप्रणाली को लेकर आपका क्या कहना है? ललितपुर एसपी जनता के बीच में व्यवहारिक है कि नहीं? ऐसे सुनने में आया कि वो बंगले पे मिलते ही नहीं, गेट लगा बंद रहते हैं। अगर कोई जाएगा तो उससे पूछताछ होती है। जब तक इल्ले लाई एसपी साहब नहीं चाहेंगे तब तक आप मिल नहीं सकते। जनता के दो बड़े नौकर डीएम और एसपी। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी, डीआईजी, कमिश्नर को फटकार लगाते हुए कहा है कि जिला स्तर पर नजर बना के रखिएगा चल क्या रहा है। लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। देखते हैं दिखावा के बीच में एक नेता अधिकारी कुछ करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उदासीनता स्पष्ट तौर पर दिख रही है। वो 9 साल बेमिसाल की तरफ जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार की दुर्दशा मौजूदा स्थिति में है, 9 साल बेमिसाल का जश्न भी फ्लॉप होने वाला है। केवल कार्यकर्ता मिलकर ही इस कार्यक्रम को मना पाएंगे। यही है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे के जो जब कार्यक्रम होते तो नजर आते हैं कि पर्दे के पीछे के दलाल किस प्रकार से जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी में घुस जाते हैं और अपना काम करते हैं। तमाम जगह के कार्यक्रमों की तस्वीरों में इन दलालों की तस्वीरें भी सामने आ जाती होंगी। खैर, सत्ता के पीछे के दलाल हर पार्टी में पाए जाते हैं। सपा, बीएसपी, कांग्रेस, आज सत्ता बीजेपी के, तो हर कोई बीजेपी का झंडा लगाना चाहता है, लेकिन जो संगठन के लोग हैं उन्हें इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है कि जन समस्याओं पर जो आवाज उठ रही है उस पर काम क्या हो रहा है। चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रभारी मंत्री हो, चाहे सांसद हो, इनकी विशेष जिम्मेदारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष तक की विशेष जिम्मेदारी है। अब तो कहा जाता है ट्रिपल इंजन की सरकार, मोदी योगी की सरकार में अगर लाइट नहीं आ रही है, पानी की समस्या है,
भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो फिर डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से फेल हो रही है ये भी आप देख रहे हो। ट्रिपल इंजन तो जो जोड़ा है उसने अभी तक क्या किया और अब जो नए तरीके से शपथ ग्रहण हो रहा है उसमें वो क्या करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी कि इंजन तो जोड़ते जा रहे हो, ये इंजन में दम कितनी है, क्षमता कितनी है, लोगों के लिए सुविधाएं कितनी दे पा रहे हैं, इस पर सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि आने वाले भविष्य के चुनाव, अब इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी, लोग जागरूक हैं। अब वो साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें से वो कितना रहा है। सत्ता किसी की भी हो, सवाल सभी से पूछे जाएंगे और हम तो आशा ही करेंगे जो जिम्मेदार पद पर, जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जनता परेशान है और कम से कम बेसिक चीजें जो माननीय न्यायालय कहते हैं या कहें कि माननीय हमारे देश का खुद का संविधान ये कहता है कि पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बेसिक अधिकार है लोगों के और आप ये नहीं दे पा रहे हैं, क्या देंगे। नमस्कार। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।